किरण जी, आप मुझे बताइए कि ये बीजेपी इस तरह नहीं करते। बीजेपी पिछड़ा वर्ग सम्मेलन कर रही है। समाजवादी पार्टी की तो जुलाई से यात्रा जारी है, जो राजपाल कश्यप और नरेश उत्तम पटेल लेकर निकले हैं। अब इन दिनों मैं देख रहा हूं एक चेंज उत्तर प्रदेश की राजनीति में कि पिछड़ा वर्ग पर फोकस सबका बढ़ गया है। सिर्फ पिछड़ा वर्ग ही नहीं, बल्कि अब इनमें जातियों के सम्मेलन भी शुरू हो गए हैं। आप इसका इम्पैक्ट का असेसमेंट किस तरह से करते हैं? देखिए, ये बात जरूर है कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, उस समय बीजेपी को सभी जातियों का वोट मिला था और वो जादू उत्तर प्रदेश में 2017 में भी चला, जब सारी जातियों ने, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे ओबीसी, दलित हो, यूथ हो, सब ने जाति के बंधन तोड़कर वोट दिए। 2017 में तो यहाँ तक कहा गया कि भाई यादव और दलित भी बीजेपी को वोट कर गया, ये लोग उसको रोक नहीं पाए। लेकिन आज जो यादव सम्मेलन किया बीजेपी ने, उस होर्डिंग में जितनी फोटो लगी हैं, उनके घर वालों को भी वो अपने वोट दिला पाएंगे इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि बीजेपी अब 5 साल उत्तर प्रदेश में सरकार चला चुकी है। अगर बीजेपी ने सबका काम किया है, सबको संतुष्ट किया है, तो फिर उसको तो 40 के बजाय 70% वोट मिलना चाहिए। इस बार विपक्ष का सफाया हो जाना चाहिए। तो ये जातिवार सम्मेलन क्या करने की जरूरत पड़ती? और ये जो विकास का नारा, ये चुनाव विकास पे लड़ा जाएगा कि जाति पे? ये महंगाई, ये भ्रष्टाचार, ये जो मुद्दे होते थे, ये कहीं रहेंगे कि खाली जाति ही सब कुछ है चुनाव में? तो ये सब पार्टियां अगर कह के बाद में मुकर जाएंगी और जातियों को साथ में हम लगेंगी, तो ये सब जो बातें करते हैं सब बरगलाने के लिए है, झूठ है। दूसरी बात यह है कि धुआंधार वोट मिला, 2017 में मिला, यादव दलित तक का वोट आपने लिया। तो जब इतना सब काम कर दिया आपने, तो फिर इस बार तो बम्पर मामला जीत होनी चाहिए। अच्छा, जितना 27% ओबीसी की बात आती है कि 27%, उसमें 10% अकेले यादव है, तो बीजेपी कितना यादव को वोट हासिल कर लेगी? राजभर एक बड़ी ताकत पूर्वांचल में बने, कल तक बीजेपी के साथ थे, उनको जिताया, अब उनका असर क्या समाप्त हो गया या उनका असर कुछ देखने को मिलेगा? देखिए, अब तो वक्त ऐसा आ गया है कि सरकार जातियों का सम्मेलन करे या सरकार उपलब्धियों का बखान करे या हिंदू मुस्लिम करे, जिसको जहां वोट देना है उसने मन बना लिया है। अब बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में, यूथ जो किसी भी जाति का हो, वो सिर्फ नौकरी पसंद, रोजगार पसंद रहा है और वो ये चाहता है, उसकी एक बहुत बड़ी संख्या है। उसका मूड क्या है, वो किधर वोट देगा, ये सब बातें बड़ी मायने रखती हैं। युवाओं के बीच जाति कहाँ चल पाएगी? तमाम सारी और बातें हैं, लोग लुभावन बातें हैं, वो चुनावी वादे हो सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि आप जिस व्यवस्था में हैं, उस व्यवस्था में हम साइंस की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते हैं, तरक्की की बात। तो फिर ये जाति की बात कहाँ से आती है? धर्म और पाखंड की बात कहाँ से आती है? इनको स्थान नहीं मिलना चाहिए जी। लेकिन अब इसका कोई इलाज नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम अपनी लोगों में बैठते हैं तो वहाँ जात की बात करते हैं, जहाँ काम जरूरत पड़ती वहाँ मानव और इंसान और धर्म की बात करने लग जाते हैं। समाज में इस तरह की व्यवस्थाएं बदल गई हैं। एक समय था जब लोग किसी का छुआ हुआ पानी नहीं पीते थे, आज उन्हीं के साथ गले में गले डालकर उसी हवा में सांस लेते हैं, उन्हीं के साथ बैठते हैं। तरक्की ने, शिक्षा ने ये सब बदलाव किए, लेकिन अभी पूरी तरह से वो बदलाव नहीं कर पाई है, क्योंकि यहाँ जात की बात जारी है। फिलहाल हम आप जिस व्यवस्था में जी रहे हैं, वहाँ चुनाव ही सब कुछ है, चुनाव जीतकर सत्ता हासिल करना सब कुछ है, चाहे वो जाति से मिले, चाहे पैसा से मिले और चाहे बाहुबल से मिले। अपराधियों को टिकट क्यों दिया जाता है? जात के आधार पर टिकट क्यों दिया जाता है? धन बलियों को, पूंजीपतियों को
ये तो हमेशा, ये तो जब से लोकतंत्र बना हर बार डिबेट होती है, जवाब आज तक नहीं मिला। क्यों? क्योंकि जनता को फौरी लाभ चाहिए, फौरी लाभ के लिए वो गुमराह भी हो जाती है। बीजेपी के साथ तो पूरे प्रदेश की जातियां हैं, और जो काम हुआ है 4 साल बेमिसाल, तो उस काम से तो जो जनता को, जिसको फायदा महसूस हो रहा होगा वो वोट देगा, जिसको नुकसान महसूस हो रहा है, देखिए जो काम करते हैं उनको बहुत समूह इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। ये जरूर है कि बीजेपी के पास संगठन बहुत बड़ा है, हर जात के लोगों को इसी बहाने बुलाकर वो सम्मानित करते हैं, लेकिन समीकरण भी तो कोई चीज़ है। बीजेपी उस समीकरण को देखिए कब साथ पाती है। निषाद को लिया, अनुप्रिया पटेल उनके साथ है, लेकिन राजभर हाथ से निकल चुके हैं। अब ये कमी वो कैसे पूरा करेंगे, किस जात से पूरा करेंगे? वो अनिल राजभर सम्मेलन कर लें, उसका कितना वजन है? अब आप बताइए कि सुभाष यदुवंश और वो जौनपुर वाले मंत्री गिरीश यादव, ये लोग आज सम्मेलन में मुख्य अतिथि थे, राज्य मंत्री थे, तो इनको भी और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जी वीरेंद्र जी, क्योंकि यादव और दलित समाज में आप मायावती को देखिए, उनके वोट को तोड़ना इतना आसान नहीं है। एक आध चुनाव में भले भटक गया हो, लेकिन वो फिर मायावती के साथ इंटैक्ट होता है। कुल मिलाकर खाली कांग्रेस के पास कोई वोट नहीं है, न बैंक है, लेकिन वो महिलाओं को लेकर आई है। अब वो स्कूटी, महिला, मोबाइल चमत्कार करता है कितना, ये देखना होगा। बहरहाल जात पर एक साहित्यकार ने लिखा है कि वो लिखते हैं हिंदू मुस्लिम, ठाकुर बाभन और पठान, और सब एक दूजे पर हंसते हैं जैसे उदय वैसे भान, और धर्म और जात और वंश घराने बस इतनी सबकी पहचान, और जो करता है काट गिराऊं, जी करता है काट गिराऊं धर्म जात वाली चट्टान, और कागज पत्थर फाड़ के फेंकूं सब बंटवारे के सामान, और नाम के खाने में लिख डालूं केवल और केवल बस इंसान। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपने बहुत मौजूद बात